नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लेवल में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 181 181। क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में बुल्लाक किस अंग पर पहनी जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी चंपावत, सी नैनीताल, डी टिहरी। करेक्ट आंसर रहेगा चंपावत। चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। 1766 इसका क्षेत्रफल है। 1997 में इसकी स्थापना की गई। विधानसभा से यहाँ पर 2 सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे। हरेला क्या है। आंसर आप जानते होंगे, यह एक त्यौहार है दोस्तों। उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 5। करेक्ट आंसर रहेगा 5। उत्तराखंड की बात आई है, देख लीजिए दोस्तों मैप। उत्तराखंड में 13 जनपद हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पूर्वी जनपद पिथौरागढ़ है, पश्चिमी देहरादून, उत्तरी उत्तरकाशी, दक्षिणी उधम सिंह नगर, सबसे बड़ा चमोली, छोटा चंपावत। आंतरिक जिले हैं टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल की सीमा 7 जनपदों से स्पर्श होती है। उत्तराखंड से जो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है, एक बार मेरे साथ आप रिवाइज कर लीजिए। राजधानी देहरादून है। गैरसैंण से ग्रीष्मकालीन राजधानी है। 20 जून 2020 से। स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई। भाषा हिंदी है। संस्कृत भाषा जनवरी 2010 से है। 27वां राज्य है। पर्वतों में 11वां राज्य है। नाम इसका उत्तराखंड एक साथ में किया गया। 13 जिले हैं। क्षेत्रफल 53,483। भारत का 1.69% है। लंबाई 358, चौड़ाई 320 किलोमीटर। पर्वतीय क्षेत्रफल 86.07, मैदानी क्षेत्रफल 13.93। अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट, देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट। जनसंख्या 1,86,292। यह पूरे भारत का 0.83% है, 0.83% है। बात करें लोकसभा की, लोकसभा से 5 सीटें यहाँ पर कौन सी हैं। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से SC सीट है। मैप में भी देख लीजिए दोस्तों, मैप में देखने से चीज़ें थोड़ा लंबे समय तक याद रहती हैं। लोकसभा से सीटें हैं हरिद्वार, फिर यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा की सीट है SC सीट। राज्यसभा से यहाँ पर 3 सीटें हैं दोस्तों। नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नंदा देवी पश्चिमी 7817 मीटर, 25,643 फीट इसकी ऊंचाई है। चमोली में यह स्थित है। उत्तराखंड से करंट अफेयर के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, देख लीजिए। उत्तराखंड एक समान शैक्षिक कैलेंडर को लागू किया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में 14वां स्थान रहा। पद्मश्री सम्मान सुकामा जी को दिया गया, हरिद्वार से हैं। वीरता पुरस्कार सेना मेडल दिया गया मेजर प्रशांत भट्ट। प्रधानमंत्री रक्षा पुलिस पदक दिया गया फैजान अली और राजेश कुंवर। पर्यटन पुलिस का गठन किया गया है उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री उत्थान योजना और ज्ञान कोश योजना जो मुफ्त में तैयारी कराई जाएगी प्रतियोगी परीक्षाओं की। रेल परियोजना 5,004 करोड़ रुपए का बजट रहा। 2023 में सामाजिक प्रगति सूचकांक में अंक रहे हैं 62.19 और स्थान रहा है 14। आगामी 5 वर्षों में 1000 नए स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य है। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा उत्तराखंड। नेक्स्ट, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जाना जाता है। विश्व मानव, वृक्ष मानव, राज्य मानव, उत्तर मानव। करेक्ट आंसर रहेगा वृक्ष मानव। बेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है। चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पौड़ी। करेक्ट आंसर रहेगा चमोली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से नेता ने समग्र क्रांति का नारा दिया। ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट, कल्याण सिंह जी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। नंदा राजजात यात्रा कितने वर्ष पर आयोजित की जाती है, कितने समय बाद की जाती है। 12 वर्षों बाद। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यह 17-18 अगस्त 2014 में की गई थी और आगामी की जाएगी 2026 में। बुल्लाक किस अंग पर पहनी जाती है। ऑप्शन ए गला, बी कान, सी नाक, डी पैर। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह नाक में पहनी जाती है। PV सिंधु किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए टेनिस, बी कुश्ती, सी बैडमिंटन, डी जिम्नास्टिक। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बैडमिंटन से संबंधित है।
किसने राज्यसभा की नामित सदस्यता ग्रहण नहीं की? नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए। प्रदीप टम्टा, अमर सिंह, सतपाल महाराज। आंसर रहेगा प्रणव पांड्या ने नहीं की थी। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हिंदी से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कर्ण कारक का उदाहरण है। आप सभी ने याद कर रखा है, कर्ता ने क्रम को कर्ण से विभक्ति चिन्ह देख लीजिए। ऑप्शन सी और डी में है। अब बात फंस गई, आंसर क्या होगा? दोस्तों, कर्ण में हमेशा साधन होता है। चीज़ें आप अगर अधूरी सीखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कर्ण का अर्थ होता है साधन से। तो देखिए, खान से हीरा निकलते हैं, यह हो गया अपादान कारक। चीज़ें अलग हो रही हैं, सेपरेशन हो रहा है। बढ़ई ने लकड़ी से मेज बनाई, यहाँ पर मेज का साधन रहा लकड़ी, कर्ण कारक रहेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक क्या होते हैं दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध बताते हैं उन्हें ही कारक कहा जाता है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद में हमेशा उल्टा होता है। अगर यहाँ पर च लिखा है तो ऑप्शन में च नहीं होना चाहिए, यहाँ पर च च च लिखा था, तो आंसर हो जाएगा उत्त प्लस चारण। यह आधा त आधा च बन जाएगा। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, मध्य में त और च का मिलन हो रहा है और दोनों ही क्या है? व्यंजन। तो यह हो गई व्यंजन संधि। लाइक कीजिएगा अगर चीज़ें पसंद आई हों, अगर नहीं आई हैं तो मत कीजिएगा। बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। समूह, समूह कहाँ से आ गया? भाव भी नहीं है, जाति भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर सदैव लिखा है, मैंने आपसे शायद कल भी पूछा था, सदैव में कौन सी संधि है? सदैव अक्षर के बीच में देखिए आपको यहाँ पर 2 मात्रा दिखाई दे रही हैं। जहाँ पर भी 2 मात्रा हो तो क्या हो गया? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि स्वर संधि का ही एक भाग है, भेद है। आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा? विसर्जन, अनुस्वर, अनुवर, अवरोह, अनाहार। करेक्ट आंसर रहेगा आवाहन का विसर्जन। अधोगति में उपसर्ग है, अधोगति में उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय अंत में लगते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रारंभ में क्या लिखा है? अधो। दोस्तों आंसर अधो नहीं है, यहाँ पर विसर्ग संधि है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी अध। यहाँ पर जो 2 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, जब आप इसका यहाँ पर संधि करेंगे तो यह ओ की मात्रा बन जाएगा, विसर्ग संधि। जीके से पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े से कठिन होंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन 368 कहाँ से? अफ्रीका। राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों की समय सीमा निर्धारित करे। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? ऑप्शन ए 8, 5, 11 या फिर 40वें। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी 5वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया। आज़ाद भारत के पहले भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए सर रोज बारकर, डेविड पेट्री, एच के कृपलानी, सर आयरगार्डन। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एच के कृपलानी। ऐसे जंतु जो मृत जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डिकम्पोजर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, अपमार्जक। नेक्स्ट, वार्सेनार अरेंजमेंट की 26वीं बैठक के दौरान भारत को इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा सौंपी गई? करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी अमेरिका। आपका आंसर रहेगा आयरलैंड। आयरलैंड से भारत के संविधान में क्या लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। हाल ही में पंछी विशेषज्ञों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एक सोंगबर्ड, गाना गाने वाली एक चिड़िया या फिर बर्ड, जो भी आप कहें, पक्षी है, की खोज की गई। इसका क्या नाम रखा गया? तो सोंगबर्ड रखा गया क्या? नहीं दोस्तों, यह कन्फ्यूजन करने के लिए था यहाँ पर।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर रहेगा लिसु ब्रेन बेबलर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन हैं? पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं के.टी. पटनायक। के.टी. पटनायक मतलब केवल्य त्रिविक्रम पटनायक। नई नियुक्ति है, याद रखनी है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा अगर हमारे राज्यों की बात करें तो असम और नागालैंड से स्पर्श होती है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लीजिए, उत्तर में चाइना है और पश्चिम में भूटान है, पूर्व दक्षिण में यहाँ पर म्यांमार है। अरुणाचल प्रदेश से स्टैटिक जीके का पोर्शन देख लीजिए। राजधानी ईटानगर है, लोकसभा से 1 सीट है, लोकसभा से 2 सीट है, राज्यसभा से 1 सीट है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, काफ़ी बार पूछा गया है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व भी काफ़ी बार पूछा गया है। कमलांग टाइगर रिजर्व और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य सब यहीं पर है। नामदफा और पक्के टाइगर रिजर्व को रट लीजिएगा दोस्तों। अब अरुणाचल प्रदेश से जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हो सकते हैं देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। वालोंग मेला आयोजित किया गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा। सियोल पुल का उद्घाटन किया गया। डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा की शुरुआत की गई। ये थे अरुणाचल प्रदेश से करंट अफेयर के क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा हिमालय के किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए बकरी, भेड़, कश्मीरी बारहसिंगा, हिमालय याक हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। संगई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी केरल, सी कर्नाटक, डी मणिपुर। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। हम बात कर रहे हैं दोस्तों ऑप्शन डी मणिपुर। संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोवा त्यौहार भी मणिपुर में आयोजित किया जाता है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेतक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक पेटेंट फाइल किए गए हैं? पेटेंट फाइल किए गए हैं ऑप्शन ए भारत, जर्मनी, तुर्की, अमेरिका। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए भारत। भारत से देख लीजिए दोस्तों, इंडिया का मैप, राजधानी है नई दिल्ली। इंडिया से जो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है एक दृष्टि में देख लीजिए, मेरे साथ आप रिपीट कीजिए। मुझे पता है आपको यह सभी तथ्य पता है, लेकिन एक बार रिपीट कर लीजिए। क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263। उत्तर से दक्षिण सीमा है 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम सीमा है 2,933 किलोमीटर। स्थलीय भाग है 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर और मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। मुख्य भूमि 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। पड़ोसी देशों से भारत के 8 राज्य सीमा स्पर्श करते हैं। तटीय सीमा वाले भारत के 9 राज्य हैं। और तटीय सीमा सबसे बड़ी किसकी है? बताइए। तटीय सीमा सबसे बड़ी है गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश। अगर आपसे दक्षिण भारत में पूछा जाएगा तो फिर आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर आ जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं जिनकी सीमा तटीय है। विश्व में क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है और 2.42% भारत अपने में क्षेत्रफल समेटे हुए है। विश्व की जनसंख्या में प्रथम स्थान चाइना का है और हमारा स्थान है दूसरा, और 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की भारत में निवास करती है। अब बात करते हैं भारत से करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, देख लीजिए। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय हैं अर्जुन वाजपेयी। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में जर्मनी प्रथम रहा, भारत 10।
वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना भारत। वैश्विक सैन्य व्यय में चौथा स्थान रहा। भारतीयों को लाने हेतु ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टम्प गठबंधन महिलाओं की शिक्षाओं से है भारत अमेरिका के बीच संपन्न हुआ। सबसे बड़ा आर्म्स निर्यातक, हथियारों का निर्यातक रहा, इंपोर्टर रहा। सबसे ज़्यादा महिला पायलट हैं भारत में। ला प्रोस अभ्यास का तीसरा संस्करण हिंद महासागर में आयोजित हुआ। ट्रोपैक्स 2023 हिंद महासागर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 भारत 125वें स्थान पर, फिनलैंड रहा प्रथम स्थान पर, इंपॉर्टेंट रहेगा। आईपी सूचकांक में भारत रहा 42वें स्थान पर, अमेरिका प्रथम, इंपॉर्टेंट रहेगा। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत 108 पर रहा, डेनमार्क प्रथम रहा, इंपॉर्टेंट। आईक्यू रैंकिंग में भारत 8वें स्थान पर, चार्ड का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर, जापान प्रथम, इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्टन पासपोर्ट सूचकांक में भारत 144, यूएई प्रथम। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन में भारत में मुंबई 19वें स्थान पर, जर्मनी प्रथम। आपराधिक देश में भारत 77वें स्थान पर, वेनेजुएला प्रथम। सेमीकंडक्टर समझौता भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रिप्टो को अपनाने में भारत का स्थान 7वां रहा। शून्य उत्सर्जन नेट जीरो का लक्ष्य भारत 2070 तक प्राप्त करेगा। नेक्स्ट मैथ से क्वेश्चन है, आप यहाँ पर 2 मिनट का समय ले सकते हैं और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात लिखी है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर अपॉन में सेम संख्या लिखी है। तो अगर आप इसको देखें तो यह कुछ ऐसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में लिखा गया है ए माइनस बी। ठीक है, अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी, यह फॉर्मूला होगा। इसको खोल दीजिए, नीचे क्या लिखा है ए माइनस बी, ऊपर वाले ए माइनस बी से नीचे वाला ए माइनस बी कट जाएगा, आपके पास बचेगा ए प्लस बी। बात समझ में आई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, देख लीजिए, इक्वल टू में लिख लेंगे 2.39 माइनस 1.61। ठीक है, अब एक बार प्लस में लिख लेंगे 2.39 प्लस 1.61 अपॉन में क्या लिखा है, सेम लिख दीजिए 2.39 माइनस 1.61 अपॉन में जो लिखा है ऊपर से उसे काट दीजिए, आपके पास बचेगा 2.39 प्लस 1.61 प्लस कर लीजिए, 9 और 1 होगा 0, 3 और 6 होगा 9 और 1 10। ठीक है, 9 और 1 10 का 1 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 4, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको x का मान निकालना है, 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखेंगे अनुपात में लिखा गया है तो आप इसको थोड़ा सा सही करके लिख लीजिए, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई का यहाँ पर हो जाएगा 5x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 0.57, 5 को आप इसके नीचे ले जाइए तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 0.575 अपॉन 5। यहाँ पर पॉइंट्स हटाकर आप नीचे 2 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 15 75 हो जाएगा और 15 8 हो जाएगा 120। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर 100 था, 100 से 0 निकाल दीजिए, इस 0 का यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 1.2 हमारा आंसर आ रहा है। देख लीजिए कहाँ पर लिखा है 1.2, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा 1.2। नेक्स्ट यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन बी 23 जनवरी 1939। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, क्वेश्चन ऑफ द डे, टिहरी आंदोलन के अंतर्गत किसने 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्याग दिए, ऑप्शन ए दौलत राम,
बी श्रीदेव सुमन, सी वीरचंद सिंह गढ़वाली, डी हरगोविंद पंत। दोस्तों इसका आंसर तो आप बताएंगे, आप यह भी बताएंगे वह तिथि क्या रही। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।